दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय पर भारत और पाकिस्तान के डिस्प्यूट के बीच में टर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, जिसके बाद से भारत ने अपना इकोनॉमिक क्रैकडाउन टर्की के ऊपर चलाया हुआ है। बेसिकली क्योंकि टर्की ने पहली बार नहीं किया, टर्की ने इस तरीके से कश्मीर के इशू को लेके और कई सारी बातों को लेके हमेशा इंडिया का विरोध किया है, पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। जबकि भारत जब ऑपरेशन दोस्त चला था, जब टर्की के अंदर भूकंप आया था तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर था। बट नाउ इनफ इज इनफ। भारत ने भी अब टर्की के खिलाफ अपने एक्शन लेना शुरू कर दिए हैं, जहां पर सबसे पहले एयरपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोगों ने खत्म किया था। उसके बाद अब एक और मेजर डेवलपमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, जो ओमान के साथ में रिसेंटली भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, उसके जरिए बेसिकली इंडिया का जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो है टर्की से जो मार्बल ब्लॉक आते हैं ना, उनका इंपोर्ट खत्म करना। साथ में देखो, टर्की अभी तक जो मार्बल ब्लॉक देता था वो बिल्कुल बने हुए थे, पर ओमान अब हमको अनप्रोसेस्ड रॉ मटेरियल देगा। और ये अपने आप में और ज़्यादा बड़ी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि ओमान ने ऑलरेडी अपने मार्बल के रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं। इंडिया के अलावा ओमान किसी भी देश को ये मार्बल सप्लाई नहीं करने वाला है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, इंडिया और ओमान के बीच में कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट अभी साइन हुआ है, जिसके बाद 2021 के बाद लगभग छठा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये देखने को मिल रहा था। और उसके बाद में आज खबर आई है कि भारत ने 7वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट न्यूजीलैंड के साथ में भी पूरा कर लिया है। अब बात आती है कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसके अंदर मार्बल इतना क्यों न्यूज़ के अंदर छाया हुआ है, क्योंकि आप लगभग हर न्यूज़ अखबार के अंदर देखोगे तो हर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के आर्टिकल को कवर करने में मार्बल की बात जरूर से की हुई है। क्योंकि देखो, अगर मैं मार्बल की बात करूं तो इंडिया जो है अपने टोटल मार्बल का 55% तक टर्की से इंपोर्ट करता था, जिसके लिए भारत को $189 मिलियन पे करने पड़ते थे टर्की को। और ये जो पैसा है ये टर्की के पास जाता था और इसका फिर प्रयोग क्या होता था, बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर के अंदर टर्की इन्हीं पैसे से बनाए हुए हथियार को पाकिस्तान को दे रहा था कहीं ना कहीं। ऐसी कंडीशन में भारत को भी ये बात समझ में आ गई कि भाई टर्की से इकोनॉमिक डिपेंडेंसी रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए भारत अब ओमान से मार्बल खरीदेगा, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर ये बात साफ लिखी हुई है। ओमान, जिसने अभी तक इन मार्बल के रॉ ब्लॉक्स के एक्सपोर्ट के ऊपर पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, ओमान अभी तक किसी को भी अपने मार्बल ब्लॉक सप्लाई नहीं करता। केवल और केवल इंडिया को ही ये मार्बल ब्लॉक जो हैं वो सप्लाई किए जाते हैं। अब बात आती है कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि देखो, अगर हम बात करें टर्की के बारे में तो टर्की जो मार्बल हम लोगों को एक्सपोर्ट करता था वो फिनिश्ड मार्बल थे, जबकि जो हम लोग ओमान से इम्पोर्ट करने वाले हैं दे आर रॉ ब्लॉक्स। ऐसी कंडीशन में ओमान हमको अनप्रोसेस्ड मार्बल देगा, उसकी प्रोसेसिंग इंडिया के अंदर होगी, जिसकी वजह से जॉब, फैक्ट्रीज, वैल्यू एडिशन और MSME की ग्रोथ पूरी तरीके से इंडिया के अंदर होगी। और पीयूष गोयल, जो कि भारत के कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उनके शब्दों में कहूं तो वी विल प्रोड्यूस फाइन मार्बल टाइल्स एंड फ्लोरिंग इन इंडिया इटसेल्फ, जो कि भारत के आत्मनिर्भर भारत को भी प्रमोट करेगा। इसके अलावा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके बारे में भी मैं आपके साथ में चर्चा कर लेता हूं। बेसिकली जो इंडिया और ओमान के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो अगले 3 महीने में ऑपरेशनल होगा, और इसके जरिए इंडिया के 96% एक्सपोर्ट को फ्री मार्केट एक्सेस मिलेगा। बचे हुए जो 4% है उनमें से 2% को फ्री मार्केट एक्सेस नहीं मिलेगा, जबकि 2% के अंदर जो ड्यूटी है वो ग्रेजुअली कम की जाएगी। और जो भारत और ओमान के बीच में व्यापार है जो अभी $10.6 बिलियन पे है, वो और बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इंडिया का ये छठा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है पिछले 4 सालों में, और अगर मैं UAE के केस को इंक्लूड कर लूँ तो ये वेस्ट एशिया के अंदर भारत का सेकंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिल रहा था। अब जो ये टर्की का मामला सामने आ रहा है, बेसिकली टर्की से हम लोग बहुत मार्बल इम्पोर्ट करते थे, पर अब हम लोग नहीं कर रहे। तो ऐसी कंडीशन में टर्की के ऊपर जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक सिग्नलिंग भारत ने दी है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
इंडिया का कहना एक सीधा सा है कि अगर आप इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट करोगे तो आपको इंडिया के मार्केट का एक्सेस नहीं मिलेगा। ये बात भारत ने पहले चाइना को भी क्लियर की थी और यही बात अब टर्की के लिए भी भारत ने साफ रूप से कह दी है, क्योंकि टर्की और पाकिस्तान के रिलेशन आपस में काफ़ी स्ट्रांग है। हालांकि भारत के भी कई सारे देशों से हैं, पर अभी तक भारत टर्की के खिलाफ किसी भी देश को खुले रूप से सपोर्ट नहीं करता था। जबकि आप देखोगे तो टर्की हमेशा पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आतंकवाद को लेके, कश्मीर को लेके हर बार पाकिस्तान का सपोर्ट करता आया है। ऐसी कंडीशन में अब भारत ने भी टर्की के अगेंस्ट अपना रुख मोड़ लिया है। जहां पर पहले एयरपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट टर्किश कंपनी से लिए गए, उसके बाद से भारत ने फिर सिप्रस, ग्रीस जैसे देशों के साथ में अपने रिलेशन को इम्प्रूव किया और उसके बाद में अब ये एक मेजर डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये जो डेवलपमेंट हुआ है इससे केवल भारत टर्की को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि इसके अंदर इंडिया का बहुत बड़ा बेनिफिट भी है। क्योंकि देखो सीधी चीज़ है, प्रोसेसिंग जो है वो मार्बल की पूरी तरीके से इंडिया के अंदर होने वाली है। अब ये भारत की इंडस्ट्री के लिए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ओमान के साथ में हुआ, ये कैसे एक बहुत बड़ा गेन है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो इंडिया अभी के समय पे जो एक्सपोर्ट करता है मिनरल्स का वो $1.8 बिलियन का है, जो कि आने वाले समय में $7.2 बिलियन तक बढ़ेगा। बेस मेटल और इंजीनियरिंग गुड $303 मिलियन से बढ़ के $2.9 बिलियन तक यहाँ पर होने वाले हैं। और उसके बाद में भारत और ओमान के बीच का जो व्यापार है वो ओवरऑल रूप से काफ़ी तेजी से बढ़ने की आशंका यहाँ पर साफ रूप से दिखाई दे रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद।